नमस्कार दोस्तों क्या महिलाएं कांग्रेस पार्टी को वोट करें आज इस तरीके से कर्नाटका में? ऐसे ही क्या महिलाएं लोकसभा इलेक्शंस के अंदर भी कांग्रेस या ऑपोजिशन को वोट डाल सकती है? क्या महिला वोट फ्री गारंटीज के कारण ऑपोजिशन की तरफ स्विंग हो सकता है? क्या महिला वोट बीजेपी के साथ 2024 इलेक्शन में रहेगा कि नहीं रहेगा? इस इलेक्शंस की बात में प्रदीप भंडारी के एपिसोड में आप जानेंगे कि महिला वोट किस तरफ जा सकता है और ये जो गारंटीज ऑपोजिशन कर रही है इससे महिला वोट कितना शिफ्ट हो सकता है, शिफ्ट होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि 2024 will all be about who has the women vote. नमस्कार दोस्तों आप मेरे साथ देख रहे हैं इलेक्शंस की बात। दोस्तों सवाल जो इस वक्त उठ रहा है, जो आपके मन में भी होगा कर्नाटका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार के बाद में, कि क्या कर्नाटका के अंदर जो हुआ वो देश भर में हो सकता है क्या? नाउ द बॉटम लाइन इज दैट इस वक्त की स्थिति देश की क्या है? देश की इस वक्त की स्थिति यह है कि 13 राज्यों के अंदर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं। अगर मैं टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट देखूंगा, पंजाब से लेकर अगर नीचे तमिलनाडु तक आ जाऊं, मैं देखूंगा कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स 13 है। नाउ सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो कर्नाटका में हुआ ये एक आइसोलेटेड इवेंट था या ऐसा आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या लोकसभा इलेक्शंस के अंदर भी हो सकता है? दोस्तों ये एक आइसोलेटेड इवेंट था या ऐसा आगे भी हो सकता है, इस पे निर्धारित करेगा कि क्या महिला वोट बीजेपी के साथ रहता है कि नहीं रहता है। नाउ लेट्स एडमिट इट, विमेन वोट डिसाइड्स द इलेक्शंस इन इंडिया। ये 1950s का नहीं है कि सिर्फ 7 करोड़ महिलाएं हैं वोट करती थी, अब 25 करोड़ से ज्यादा महिलाएं वोट कर रही है। अब ये 1950s नहीं है जहां पे महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के वोटिंग परसेंटेज से कम होता था। अब महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के वोटिंग परसेंटेज से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है। इनफैक्ट अब ऐसा नहीं है 1950s की जो पुरुष बोले वही महिला करेगी, महिला अपनी चॉइस खुद लेती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि ये जो नेता है इनको पता है कि अगर इनको सत्ता में आना है तो इनको महिला वोट ज्यादा चाहिए रहेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इट्स ऑल अबाउट द विमेन वोट। सो व्हेन द कांग्रेस पार्टी गिव्स द गारंटीज की कर्नाटका के अंदर हर महिला हेड को 2000 देना का वादा कर रही है, फ्री बस राइड का वादा कर रही है, या आम आदमी पार्टी उससे विचलित होकर कह रही है कि कांग्रेस हमारी चीज को कॉपी पेस्ट कर रही है। सो ऑल ऑफ देम नो दैट दे नीड टू गेट द विमेन वोट। जहां महिला गई वो चुनाव जीता। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। नीतीश कुमार ने ये पहले ही समझ लिया था, इसीलिए नीतीश कुमार ने 2020 का बिहार असेंबली इलेक्शन एनडीए के साथ में जीता, जब सब सो कॉल्ड बड़े बड़े जर्नलिस्ट कह रहे थे कि आरजेडी 150 सीट, 180, 170 सीट आ रही। तब मैंने आपको कहा था इट्स अ नेक एंड नेक बैटल एंड इट हैपेंड लाइक दैट एंड नीतीश कुमार केम बैक विद एनडीए। व्हाई? बिकॉज women like the शराबबंदी of नीतीश कुमार और हर घर जल of नीतीश कुमार, and that's why Nitish would come back. When everybody was saying that Modi will not return in 2019, we told you that they will cross 300. Why? Because Narendra Modi's, Prime Minister Narendra Modi's women welfare schemes of Ujjwala, Swachh Bharat and Awas really worked on the ground. And this is why majorly women voted Prime Minister Narendra Modi in 2019 and came back. So now the question is the women vote shifting? क्या विमेन वोट शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ? फैक्ट्स क्या कहते हैं? फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि महिला को ग्राउंड से मैं आपको बता रहा हूं, फॉर विमेन इट्स नॉट द आइडियोलॉजी विच मैटर्स, फॉर विमेन व्हाट मैटर्स इज कि उसके पारिवारिक जिंदगी में, उसके दिनचर्या की जिंदगी में कौन सा राजनीतिक दल, कौन से राजनीतिक दल की सरकार उसकी मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखती है। पहले नेता सोचते थे कि भाई पुरुष को बोला तो महिला वोट करेगी, पहले नेता सोचते थे कि साड़ी दे दी तो महिला वोट करेगी। अब ऐसा नहीं है। आप साड़ी दो, पैसा दो, आपको जो देना है जो दो, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज व्हाट आर यू डूइंग फॉर द विमेन इन द लाइफ ऑफ द विमेन। आई गिव यू एन एग्जांपल। Now data tells us that Ujjwala really worked on the ground, and that is why PM Narendra Modi could get maximum seats
in Uttar Pradesh. Now at this moment, Congress really tapped onto the parameter of cylinder. कांग्रेस ने कहा कि भाई सिलेंडर जो हम 1500 के बजाय 500 में हट करेंगे। इस बार कर्नाटका चुनाव के अंदर जहां जहां महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ, वहां पे बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं, कांग्रेस को ज्यादा फायदा। व्हाई? बिकॉज द कांग्रेस फोकस्ड ऑन टू द डे टू डे नीड्स ऑफ द women. So which means that women is a floating vote. It's not a captive vote of any political party. And the BJP has realized that. That's why the Bharatiya Janata Party is saying that, boss, in the run-up to the Lok Sabha elections, in every Lok Sabha, we will have this Mitra program where we'll go and tell how the schemes of the PM have benefited the women, and will make them aware about the schemes of the Prime Minister on the ground, because they know that even if 10%, 20% of the women vote shifts from the BJP to Congress, the BJP will not be able to cross the majority mark in the Lok Sabha. This is as simple as that. So don't think that if you write something on Twitter, YouTube and all, that is what will influence women. No. What matters to women is how are you taking care of the household saving of the women. That is very, very critical. How are you taking care of ensuring that the women's family becomes better? This is what is important for the women. This is why women vote is very floating. It does not get swayed that easily emotionally. Now, कई बार से आप सोच रहे होंगे कि बॉस, you know, parties have been saying कि women reservation लाएंगे, women reservation लाएंगे, women reservation लाएंगे. Why is it that that does not become a talking point for the women? Because for the women it is what you do in the personal life. So अगर महिला की पर महीने की बचत, मान लीजिए गरीब महिला की 10,000 रुपए की या 5,000 रुपए की बचत हो रही है, 1,500 रुपए की बचत हो रही है, क्या किसी राजनीतिक दल की सरकार के वादे से वो बचत बढ़ सकती है? महिला को ये मैटर कर सकती है। The Congress has realized that. That's why in Madhya Pradesh it is saying कि 1500 का सिलेंडर 500 में देंगे, फ्री बस राइड की बात चल रही है। हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी इसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर फ्री बिजली से रेप्लिकेट किया था। एंड बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ensured that through Swachh Bharat, through Awas Yojana, and now through Har Ghar, now through ensuring that tap water reaches to the household, it is taking care of the life of the women. This is what is very, very important. That's why, ladies and gentlemen, it's all about the women vote. And it has always been all about the women vote. So, if you look at data in Bihar, 5% more women voted than men. Nitish Kumar came back into government. In Delhi 2020, more women voted for Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal came back into government. In 2019, more women voted for Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi came back into government. In Karnataka, seats where women polled more, Congress party had an advantage over the Bharatiya Janata Party. So it's very important for any political party to worry about the women vote. And this is where the entire election in 2024 will boil down to. It is not like 1950s, it is now in 2023. So 3 things will be critical. A, ये जो फ्री की गारंटीज की बात चल रही है, it's not about quote unquote freebies. The political parties know that if they are able to swing even 30% of the women vote, then the entire election swings. For the BJP, the women vote is very, 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 very critical. And that's why there is a talk कि भाई भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर 33% जो उम्मीदवार वो महिला रख सकती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये इतना इम्पैक्ट करेगा या नहीं इम्पैक्ट करेगा, मैटर ये करेगा कि किसके वादे या किसकी गारंटीज या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने जो ज्यादा काम महिलाओं के लिए किया है। सो बेशक ऐसा हो सकता है कि आप 30% महिला उम्मीदवारों को फील्ड करें या 15% महिला उम्मीदवारों को फील्ड करें। दैट इज नॉट दैट मच अ पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर द women honestly is that whether the BJP in the women is convinced that the last 15 years of Prime Minister Narendra Modi, the life of the women has improved, and that respected improvement in life is much better than the guarantees that the opposition will give. Because honestly, a voter will not care कि भाई 10 साल बाद उसका पैसा कहां से आएगा, जो वादा कर रहे 15 साल बाद उसका पैसा कहां से आएगा। अगर वादा करके वादा डिलीवर नहीं करेगा तो वोटर अपने आप छलावा कर देगा और दूसरे इलेक्शंस के अंदर उस पार्टी को हरा देगा। So don't think that the voter is fool and the voter is bikau. The voter is not bikau, not a fool. Please understand that. Just because the voter does not vote as the way you want it. So it's very critical. So yes, you will see a scenario where opposition parties will give major guarantees for the women vote.
but it is whether they will swing away from the BJP to the Congress, ये इस बात में निर्धारित करेगा कि पिछले 5 सालों के अंदर जो बीजेपी की सरकार से जो महिलाओं को सुविधाएं मिली हैं, क्या महिलाएं उसको रियलाइज करती हैं और क्या वो महिला को साथ रख पाती है vis-a-vis the guarantees of the opposition. Also note that a Lok Sabha election is more of a presidential in nature, so women will also look whether Prime Minister Narendra Modi is that what they want again for the third term, or it is somebody else from the opposition. अगर वो नाराज है कि खुश हैं, बीच का कुछ नहीं होता. अगर नाराज होंगे तो वोट शिफ्ट करेगा, अगर खुश होंगे तो फिर वापस से वोट वहीं पे रहेगा. This is as critical as it gets. This was the precise reason that the BJP increased its vote share from 2014 to 19, and now it will be very, very critical to watch out for. Also, there is no direct relation between a state election and a national elections, but state elections में जीत किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती है, उसको रिसोर्सेज ज्यादा देती है, और इट इज लाइक आप कह सकते हो कि वार्म अप मैच बिफोर द मेन फाइनल्स विच इज द लोकसभा. सो फॉर द कांग्रेस और द ऑपोजिशन विनिंग स्टेट इलेक्शंस, it does not have any direct correlation for the Lok Sabha, because Lok Sabha will be a mandate of Prime Minister Narendra Modi, but it definitely mobilizes their cadre more. It definitely proves the point more कि whatever they are promising in their manifesto, that is clicking to a certain geography in a state election. This is very, very critical. So, ladies and gentlemen, all these free guarantees which have been promised, इट इज प्योरली इलेक्टोरल इन नेचर. ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है और ये सिर्फ महिला वोट को टारगेट करने के लिए. तभी 70% गारंटीज जो दी जा रही है वो महिलाओं को टारगेट करने के लिए है, और बीजेपी को भी ये पता है. अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की गारंटीज से या ऑपोजिशन पार्टीज की गारंटीज से क्या महिला वोट बीजेपी से कांग्रेस की तरफ स्विंग करता है या कम महिला बीजेपी को वोट करती है. अगर ऐसा होगा और ऐसा अगर 15 से 20 सीट में भी इंपैक्ट कर जाएगा तो ये ओवरऑल नैरेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. So for the BJP to come back in 2024 with absolute majority, it is extremely important that the women vote remains united with the BJP. And as they say in Indian elections, what matters is not what you promised during the time of elections, at least for the incumbent. What matters is what the incumbent has done when the elections are not announced. So ultimately, whether the women vote goes away from Narendra Modi or is with Prime Minister Narendra Modi or votes Prime Minister Narendra Modi more than what it votes the opposition, will all be critical कि पिछले 10 साल में महिलाएं Prime Minister Narendra Modi के काम से कितना खुश है, उनकी जिंदगी में कितना परिवर्तन हुआ है. मेरे साथ इलेक्शंस की बात के इस एपिसोड पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. नेता कहते हैं मेरे पास मनी पावर है, मेरे पास कास्ट कैलकुलेशंस है, मेरे पास पॉपुलैरिटी है, मेरे पास युवाओं का सपोर्ट है, मेरे पास सब अरिथमेटिक्स है, पर अल्टीमेटली जीतने वाली पार्टी कहती है मेरे पास